बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, अगर कुछ पाने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। मैं धीरज शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। अल्फ़ाबेट हम करा चुके हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है कूटरेखन और डिकोडिंग का मतलब होता है कूटवाचक। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग का यूज कहाँ किया जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग का यूज कहाँ किया जाता है और इसका उपयोग हमें क्यों करना पड़ा। कोडिंग और डिकोडिंग एक राजा महाराजाओं के समय की भाषा है। इसे क्यों यूज किया जाता था। दो व्यक्ति आपस में किसी बातचीत कर रहे हो तो उसको हम गुप्त रख सकें, इसलिए हमें कोडिंग और डिकोडिंग का यूज किया जाना पड़ा। दो व्यक्तियों द्वारा आपस में किया गया संवाद उसे गुप्त रखा जा सके, उसी भाषा को हम कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप एक बार लिख सकते हो, दो व्यक्तियों द्वारा आपस में किया गया संवाद उसे गुप्त रखा जा सके, उसे कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि राजा और महाराजा इसका उपयोग क्यों करते थे। अगर किसी राजा को अपना कोई संकेत या फिर किसी दूसरे राजा को भेजना होता था तो वो कोडिंग और डिकोडिंग का यूज करता था। उस भाषा को वही समझते थे जो आपस में जो इस कोडिंग और डिकोडिंग से परिचित होते थे। तो इसका देखो क्या यूज हुआ। किसी शब्द, संदेश, अक्षर समूह को कूट में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है तथा कूट को वापस वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। अब आप आई होप कि आप यहाँ तक आराम से समझ चुके होंगे। अब आते हम कोडिंग और डिकोडिंग को कितने भागों में बांटा गया है। कोडिंग और डिकोडिंग की प्रश्न को समझने के लिए हमें निम्न प्रकार के टाइप यहाँ दिए गए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग को कितने भागों में बांटा गया है। कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्न कितने टाइप पर आधारित हैं। नंबर 1 आता है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले चैप्टर में अल्फ़ाबेट करा चुका हूँ, इसीलिए क्योंकि हमें कोडिंग और डिकोडिंग करने से पहले अल्फ़ाबेट का ज्ञान जरूरी है। नंबर 2 होता है शब्दों के समूह के कूट। हम पहले टोटल समझा रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक टाइप को टाइप बाय टाइप करेंगे। टाइप 3 आता है शब्दों के नाम परिवर्तित वाले कूट, अंकों के कूट। टाइप 5 स्तंभों पर आधारित कूट और टाइप 6 होता है संकेतों के कूट। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 और टाइप 2। उससे पहले हम आपको बता दें कि अब आज से हमारी क्लास मॉर्निंग में 9 बजे अपलोड हुआ करेगी। अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अभी हम अकेले हैं तो प्रॉब्लम होती है लाइव में। तो प्रत्येक क्लास आपको ऑफलाइन 9 बजे मगर अपलोड हो जाया करेगी। आज से प्रत्येक क्लास हमारा सीरीज कुछ होगा ऐसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मंडे को चलेगी हिंदी, रीजनिंग, मैथ और फिर से हिंदी, रीजनिंग, मैथ। इस तरह से हमारा टाइम टेबल होगा और हमारी क्लास प्रत्येक 9 बजे अपलोड हो जाया करेगी। तो हम देखते हैं टाइप 1। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टाइप 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप 1 के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। देखो, ये हमने कुछ एक लिख लिए हैं जो प्रश्न है, उसी के आधार पर हम इसे बताते हैं कि जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो इसकी भाषा दी होती है। देखो, भाषा किस प्रकार दी होती है कि इसमें लिखा होता है
देखो जैसे कि आप प्रश्न नंबर 1 देख रहे हो, रेडियो को SBEJP लिखा है, तो टेलीविजन को हम क्या लिखेंगे? इसकी हिंदी किस प्रकार लिखी होती है? किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा गया है, लिखा गया है। उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाए? तो टाइप 1 है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इसी प्रकार से दिए होते हैं, प्रत्येक प्रश्न में ओनली ये जो हमारे शब्द हैं ये चेंज हो जाते हैं, और जो हमारी भाषा है वो सेम इसी प्रकार रहती है ये, और ओनली ये 3 चेंज हो जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न की भाषा सेम यही होती है। तो देखो अब हम बताते हैं कि रेडियो को क्या लिख दिया इसने? SBEJP। तो टेलीविजन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? देखो हम देखते हैं सबसे पहले रेडियो। रेडियो को क्या लिखा है? SBEJP। तो देखो सबसे पहले आप, या तो आपको अगर याद है तो सबसे पहले ऐसा अक्षर देखेंगे, सबसे पहले हमें जिसको मालूम हो कि ये कौन से अक्षर पर वर्णमाला अक्षर आता है। जैसे देखो R हमें पता है 18, A कितने पर 1, D कितने पर 4, I इजोटी तो ये कितने पर, जब ये कितने पर 10 पर, तो ये कितने पर होता है 9 पर। O लव मतलब 15, मैंने बताया था ना लव से हम रख सकते हैं 12 और 15। अब देखो ये कितने पर होता है 19, ये कितने पर है 2, ये कितने पर है 5, ये कितने पर है 10, ये कितने पर है 16। तो देखो प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई है? ये देखो 1 + 1 4, ये कितना 5, +1 की 9 10, +1 की और ये +1 की। अब हमें पता है कि जब रेडियो को SBEJP लिखा गया है, मतलब प्रत्येक में 1 ऐड किया गया है, तो टेलीविजन को हम क्या लिखेंगे? टेलीविजन को देखो T कितने पर हो जाए? इजोटी से हमें पता है, इजोटी तो हमें पता है कि 20 कितना होता है 20, ये कितने पर होता है 5, ये कितने पर होता है LO लव का मतलब बताया था 12 और 15, तो ये कितने पर हो जाएगा 12, ये कितने पर 15। T अब देखो आपको पता है U होता है आपका 21 पर, और ये मैंने बताया अल्ट्रावायलेट वेव, तो ये कितने पर होता है 22 पर, कितने पर 22, ये कितने पर 9। S आपको पता होगा कि जब आपको पता है यहाँ पर देखो S आपको दे रखा है, तो कितने पर हो जाएगा ये 19, फिर दोबारा से I कितने पर हो जाएगा 9, LO लव कितने पर हो जाएगा 15, N कितने पर हो जाएगा 14। अब आपको प्रत्येक में क्या करना है? एक ऐड करना है। तो देखो यहाँ T के बाद क्या आता है U, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। E के बाद क्या आता है F, L के बाद क्या आता है M, E के बाद क्या आएगा F, V के बाद क्या है W, I के बाद क्या आएगा J, S के बाद क्या आएगा T, I के बाद क्या आएगा, फिर दोबारा देखो अब आपको यहाँ देख रहे हैं कि I 2 बार है, तो आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। O के बाद क्या होगा P, अब ये क्या M,
नहीं एन के बाद क्या आता है ओ, क्योंकि ये कितना होता है 14, तो ये कितने पर है 15। तो हमें इसी तरीके से कर सकते हैं। ये कितना हो गया 21, 6, 2 सॉरी 12 है। अब आप इसको चाहे मत लिखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कैमल को DECPIO लिखा गया है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? दो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, कैमल को DCPIO लिखा गया है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? देखो आपको पता है सी कितने आता है काउंट पर 3, ये कितने पर है 4, तो आपको पता लगा कि कितने की वृद्धि हुई है +1 की। अब ए, और ये क्या है अब देखो m कितने पर आता है 13, e कितने पर आता है 5, l कितने पर आता है सॉरी 12, कितने पर 12। अब देखो आप d कितने पर आता है 4, c कितने पर आता है 3, p कितने पर आता है 16 और i कितने पर आता है 9, o कितने पर आता है 15। अब आप देखो 3 के बाद कितनी हुई बढ़ोतरी 1 के बाद 3 आया तो कितने की वृद्धि हुई 2, 13 के बाद 16 आया कितने की वृद्धि हुई 3, 5 के बाद 9 आया कितने की वृद्धि हुई 4, 12 के बाद कितना आया 15, DCPIO लिखा है ना। तो कितने की वृद्धि हुई 3। अब देखो 12 के बाद क्या आया 15, जबकि एल कितने पर होता है एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर। अब ठीक है, इसके बाद हमें कितने लिखेंगे हॉर्स का लिखना है। अब देखो अब सेम इसी प्रकार से हमें लिखना है कि ये कितने अक्षर पर, उसमें हम कितना जोड़ेंगे 1 काउंट करेंगे। ओ कितने पर आता है उसके बाद हम कितना जोड़ेंगे 2, ये कितने पर आता है 3, इसके बाद कितना 4, और इसके बाद ऐसे हम इसमें क्या करेंगे काउंट करते चलेंगे। अब देखते हैं जैसे कि H कितने पर आता है, H आता है 8 पर, कितने पर 8, O कितने पर आता है 15, R कितने पर आता है 18, S कितने पर आता है 19, E कितने पर आता है 5। अब देखो 8 के बाद हमें क्या करना है 1 जोड़ना है, तो H के बाद क्या हो जाएगा 1, वो मतलब I। आई हो गया 15 के बाद हमें कितना जोड़ना 2, 17 क्या होता है हमारा Q, क्या होता है Q। R हमारा कितना है 18, हमें ऐड कितना करना है 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 में हमारा क्या होता है U। S कितना है 19, S कितना है 19, जब 19 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, और 23 क्या होता है W। ये क्या E में हमें कितना जोड़ना है 3, E में कितना जोड़ना है 3, और 3 पर क्या हो जाएगा 8 का मतलब क्या होएगा H। तो ये हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये आराम से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमें क्या दिया है, कंप्यूटर को KVSUYWJS लिखा गया है, तो सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा। कंप्यूटर को KVSUYWJS लिखा गया है। अब देखो कि C कौन से अक्षर पे आता है, कितने का गैप है +7 का,
14 और 19। और 19, 14 और 19 में कितने का गैप आएगा? सॉरी, ये क्या है? 13। क्या होगा यार? 13। तो 13 और 19 में कितने का गैप आएगा? +6। अब आते हैं 16 और 21। 16 और 21 में कितने का गैप हो जाएगा? +5। 21 और 25 कितने का गैप होगा? +4। 20 और 23 +3। 5 और 7 कितने का गैप? +2 का। और 18 और 19 यहाँ कितने का गैप? +1 का। इससे हमें पता चला कि जो हमारी डिकोडिंग हुई है वो क्या है कि इधर से +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 इसको हमें ऐसे बढ़ाकर लिखा गया है। इसको हमें ऐसे बढ़ाकर लिखा गया है कि +1 ऐड करके +2 ऐड करके। तो उसी सांकेतिक भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा? SOFT सॉफ्टवेयर। अब देखो, आप इसे पीछे से लेके चलोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि देखो ई में हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, और ई के बाद क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। R के बाद हमें कितना जोड़ना है? 2। क्या जोड़ना है? 2। अब देखो R, S और T, तो क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, क्योंकि R कितने अक्षर पर होता है? 18 और T कितने पर होता है? 20, तो 2 ऐड हो गए। इसके बाद देखते हैं हम A कौन से अक्षर पर होता है? 1। C कौन से अक्षर पर होता है? 3, तो आपको पता पड़ गया कि 3 जुड़ गए। अब W कौन से पर होता है? 23। अब हमें कितना जोड़ना है? 4। क्या जोड़ना है? 4। जब हम 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं W23, 24, 25 XYZ। तो फिर हम 4 जोड़ेंगे तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। आपको ये याद रखना है। अब आता है इसके बाद T कितने अक्षर पे होता है? 20। कितने पर अक्षर पे होता है? 20। अब देखो 1 2 3 4 5, जब हम 5 जोड़ेंगे तो 5 कौन से अक्षर पे होता है? Y। क्या है? 5 पे क्या हो जाएगा? Y। मतलब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। F होता है 6 पर, हमें कितना जोड़ना है? 6 ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 6 ही जोड़ना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। जब हम 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 12 पर क्या होता है? लव, मतलब L। इसके बाद आता है O। क्या आता है? O कौन से अक्षर पर होता है? 15। कितने में अक्षर पर? 15। जब हम 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22, और 22 में अक्षर पर क्या होता है? V। क्या होता है? V। अब देखो S जब हमें पता है S होता है हमारा 19। कितने पर? 19 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27। सॉरी 27। 27 और 27 में अक्षर कौन सा होता है? A। कौन सा अक्षर होता है हमारा? A। क्योंकि देखो अब आपको क्या करना है, देखो मैं इसे आपको मिटा देगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैंने इसे ड्रॉ करके इसलिए नहीं किया था क्योंकि नीचे मेरे पास इतना गैप नहीं था। अब आप दोबारा से इसे समझ सकते हो भले। सॉफ्टवेयर या तो आप काउंट करके भी कर सकते हो। हमें पता है 19, ये कितने पर है? 15, ये कितने पर है? 6, 20, 23, 1, 18, और ये क्या है? ई कितने पर होता है? 5। या तो आप इसमें प्रत्येक में इसी हिसाब से यहाँ क्या कितना जोड़ोगे? 1, यहाँ कितना जोड़ोगे? 2, यहाँ कितना जोड़ोगे? 3, यहाँ कितना जोड़ोगे? 4, और इसमें 5, 6, 7 और 8 ऐसे ऐड करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो
5 में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में अक्षर होता है F, है ना। अब आप सोचोगे कि जब हम 23 में 4 जोड़ेंगे, 23 में 4 जोड़ेंगे और हमारी वर्णमाला होती है 26 तक, तो देखो आपको क्या करना है। 23 हमारा पता पड़ गया कि क्या है W, X Y Z, मतलब वर्णमाला खत्म हो गई। इससे आगे हमें अभी क्या जोड़ना, एक और जोड़ना है, तो फिर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे और क्या हो जाएगा A। इस तरीका से हम, अगर हमारी कोई काउंट संख्या 26 से ऊपर जाती है तो हम फिर दोबारा से A से रिपीट कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ क्या A, सॉरी, जब A के बाद हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो A के बाद हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो इस पर क्या हो जाएगा D आ जाएगा। ये भाई मिस्टेक हुआ था, A के बाद हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा D हो जाएगा। तो A B L Y A D T F। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि हम आराम से एक ही साथ में PDF के साथ करा दें, तो हमें कुछ लिखने पड़ते हैं सवाल पहले से ही, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो हमें प्रश्न नंबर 4 दिया है, क्या लिखा गया है, UL K Z। तो उसी सांकेतिक भाषा में सीन को क्या लिखेंगे, ये हमसे ये पूछा है। देखो S के बाद हमें पता है S कौन से अक्षर पर होता है 19, और U कौन से अक्षर पर होता है 21। तो इसमें कितने का ऐड है 19 20 21, मतलब 22, मतलब 2 अक्षरों का इसमें ऐड है। आप इसे यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है H कितने अक्षर पर आता है 8, ये आपको याद हो जाना चाहिए। और ये कितने पर अक्षर पता है 18। अब ऐसे ही आप यहां देख सकते हो 12 11 और 26। अब देखो 2 4, क्योंकि 8 और 4 12। अब देखो 5 और यहाँ क्या 6, 5 ई कितने अक्षर पर आता है 5, के कौन से अक्षर पर आता है 11। तो अब इसमें 5 और 11 में कितना जोड़ा हमारे पास, इसमें पता है 5 और 6 11, R और ये 26 18 और 26 है, तो कितना जोड़ा है इसमें 8, मतलब 2 4 6 8, ये इसमें सीरीज चली है। तो हमें ऐसे इसमें सी में जोड़ देंगे। देखो S हमें पता है 19, I 9, N 14, G 7, H 8। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है 2, कितना हो जाएगा 21। 9 में हमें कितना जोड़ना है 4, क्योंकि 2 4, 9 और 4 13। 14 कितना जोड़ना है 6, कितना जोड़ना है 6, 14 और 6 20। 7 में कितना जोड़ना है 8, कितना जोड़ना है 8। जब हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसमें कितना जोड़ना है 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें अक्षर पर कौन सा आता है 21 पर क्या आता है U, आपको पता है 13 में अक्षर पर क्या आता है M, 20 पर क्या आता है T, 15 O, 18 R। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये आराम से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है इसी टाइप में, प्रश्न है इसी टाइप का। सुरेश को TTSDTG कहा गया है, तो राकेश को क्या कहा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। दो सुरेश को
टी टी एस डी टी जी कहा गया है। तो राकेश को क्या कहा जाएगा? ठीक, देखो एस कौन से अक्षर पाता है? 19, आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो। यू 21, आर 18, ई 5, एस एच 8, टी 20 20 19 4 20 और 7। तो देखो इसमें 19 के बाद क्या हुआ? 1 मतलब प्लस है। 21 के बाद क्या हुआ है? 20 मतलब -1। आर 18 19 प्लस 1, ई और डी -1, एस टी +1 -1। अब आप अंदाजा लगा सकते हो। तो सेम यही सीरीज या यही क्रम इसमें क्या चलेगा? राकेश में +1 -1 +1 -1 +1 और -1। हमें पता है आर कितने अक्षर पाता है? 18, ए 1, के 11, ई 5, एस 19, एच 8। हमें क्या करना है इसमें? देखो +1, क्योंकि हमारा यही क्रम चलना है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1 +1 और -1, ये इसका क्रम चलना है। तो देखो आर के बाद जब हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 19 और 19 में अक्षर पर क्या होता है? एस। ए जब हम 1, अब देखो अब आपको डाउट होगा कि जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर जब हम लास्ट में लौटेंगे, जब हम कोई संख्या घटाते तो जब क्या है, जब हम इसमें कोई संख्या विपरीत क्रम से चलते हैं तो कितने से घटाते हैं? 27, 27 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26। तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। अब के के बाद हमें क्या करना है? इसमें +1 करना है। के कितने पर? 11 है और 12 पर क्या होता है? एल। ई के बाद हमें क्या करना है? देखो माइनस ई कितने पर है? 5। तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाए। 4वें नंबर पे क्या आ जाएगा? डी। एस कितने पर है? 19। जब हम इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 पर क्या होता है? टी। एच कितने पर है? 8। जब इसमें से हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 और 7 में अक्षर पर क्या होता है? जी। ये हमारा होता है टाइप फर्स्ट खत्म। आई होप कि आपको टाइप फर्स्ट आराम से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या था? टाइप 2 था समूह के शब्दों के कूट। टाइप 2 क्या है? टाइप तो टाइप आता है 2। टाइप 2 में क्या है? शब्दों के समूह के कूट। तो शब्दों के समूह के कूट में प्रश्न क्या प्रकार का दिया होता है? किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सीदास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक, कॉमा जामकोच जी का अर्थ है गर्ल्स वेयर गुड,
नग डर कोश का अर्थ है गर्ल्स मेक मिस्चीफ। दास अजय कोश का अर्थ है लिटिल गर्ल फील। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रॉक को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन जो जितनी भी यहाँ 4 लाइन 2 लाइन जितनी भी हमें वाक्य दिए होते हैं उन सभी में कॉमन क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि कॉमन इसमें गुड़ कॉमन है, और भी कहीं कॉमन नहीं है, गुड़ और भी कहीं नहीं है। तो देखेंगे गुड़ इसमें गुड़ है और इसमें गुड़ है, तो इन दोनों में इस वाले वाक्य में क्या क्या मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर, मैक्सी दास जी का अर्थ है जाम कोश जी। तो क्या मिला आपको यहाँ पर जी कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला जी। तो आप समझ सकते हैं जी का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, गुड़ से लिया गया है। क्या लिया गया है, गुड़ लिया गया है। इन शब्दों में और भी कोई कॉमन नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ भी गर्ल्स है और यहाँ भी गर्ल्स है, और एक जगह यहाँ गर्ल्स है, 3 जगह पर गर्ल्स है। तो इसका मतलब है इन तीनों वाक्य में कोई ना कोई कॉमन है। देखो कोश कोश कोश, तो गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, या फिर बोल सकते हैं कोश का मतलब यहाँ क्या है, गर्ल्स। क्या मतलब है, कोश का मतलब क्या है यहाँ पर, गर्ल्स। सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, अब आपके पास बचता है लिटिल। इस जगह पर भी लिटिल है और इस जगह पर भी लिटिल है, लिटिल और लिटिल। क्या है, लिटिल और लिटिल। अब देखो इस जगह पर भी लिटिल है, ना तो इस वाक्य में पूरे में लिटिल, ना इस वाक्य में पूरे में लिटिल, इस वाक्य में और इस वाक्य में लिटिल है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ और यहाँ क्या मिल रहा है इस वाक्य में, देखो दास और दास। तो मतलब दास का अर्थ क्या हो जाएगा, लिटिल। दास का अर्थ क्या होगा, लिटिल। अब आपके पास हमसे पूछा क्या है, फ्रॉक। तो देखो गुड़ का भी हो गया, लिटिल का भी, फ्रॉक। फ्रॉक का अर्थ हमारे पास क्या बचा, ये नहीं था इसमें। फ्रॉक का अर्थ क्या बचा, मैक्सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सी। आंसर। हमसे किसके बारे में पूछा था, फ्रॉक के बारे में, कि फ्रॉक को उसी सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाएगा, तो मैक्सी कहा जाएगा। आंसर। सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ध्यान उस जगह पर देना है जिस जगह पर हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है। अब देखो इसमें दिया गया है पिक विक निक। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि समर को क्या कहेंगे। हम इस प्रश्न के बारे में भूल गए थे कि इसमें पूछा किसके बारे में, तो पूछा है हमसे समर के बारे में। किसके बारे में पूछा है, समर के बारे में पूछा है कि उसी सांकेतिक भाषा में समर को क्या कहेंगे। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसके बारे में पूछा है, समर के बारे में। तो देखो पिक विक निक का अर्थ दिया है विंटर एज ए कोल्ड। सबसे पहले आपको देखना है कि इधर विंटर और भी कहीं विंटर नहीं है। एक विंटर ये रहा और एक विंटर ये रहा। तो आप देखोगे विंटर और विंटर इस वाले लाइन में आते हैं, इस वाले वाक्य में आते हैं। यहाँ पर क्या है, पिक और पिक, ओनली 2 ही कॉमन मिले, मतलब हो गया पिक का अर्थ दिया है यहाँ विंटर। क्या दिया है, पिक का अर्थ है इस जगह पर विंटर। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो इज और भी कहीं पूरे में इज नहीं है, तो मतलब इसका अर्थ यहां पर भी देखो क्या मिल रहा है इसमें। देखो पिक तो आपका हो गया, विक निक क्या मिल रहा है, निक मिल रहा है। तो निक का अर्थ हो गया इस जगह पर इज, क्योंकि इस वाक्य में भी निज है और इस वाक्य में भी निज है और इस वाक्य में भी इज है। मतलब इन दोनों का क्या है, निक का अर्थ क्या दिया है, इज दिया है। क्या दिया है, इज दिया है। अब हमें पता पड़ गया कि विंटर हो गया, तो कोल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा, विक। विक का अर्थ क्या हो गया, कोल्ड। अब हमसे किसी के भी बारे में पूछ सकता है तो हम टोटल के बारे में निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया पूरा वाक्य। अब हमें पता है कि विंटर हो गया, हमसे पूछा किसके बारे में, समर के बारे में। अब देखो
यहाँ पर क्या है समर, और इस जगह पर भी क्या है समर। तो इन वाक्यों में देखो क्या दिया है, री कॉमन है इन दोनों में, क्या है री, री का अर्थ क्या हो जाएगा समर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे प्रश्न तक, जितना हमसे प्रश्न के बारे में पूछा है। देखो अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो उस टाइम सब पर ध्यान नहीं देना है, ओनली हमें उसी जगह पर ध्यान देना है जिससे हमें प्रश्न के बारे में पूछा है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है समर, तो समर वाले वाक्य को देखेंगे कि किस किस वाक्य में समर दिया है, उसी वाक्य को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब हम अगर देखते हैं, देखो और भी हम इसके बारे में करें कि यहाँ क्या है कोल्ड, तो हमें पता है कोल्ड का भी मतलब हो गया। अब क्या है हमारे पास यहाँ री हो गया है ना, पिक हो गया। अब BOO इसका मतलब क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। जो भी हमारे वाक्य बचे हुए, पिक हो गया। अब हमें क्या है जो वाक्य बचे हमारे वो इनके वाक्य, तो हमारा टाइप 2 खत्म होता है। टाइप 2 में इसी प्रकार के 2 वाक्य आते हैं, शब्दों के समूह के कूट, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।